तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी ज़मीन को प्लाटिंग करें, कौन सी ज़मीन लें प्लाटिंग करने के लिए। अगर आप भी प्लाटिंग करना चाहते हैं, प्लाटिंग करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लाटिंग में काफ़ी फ़ायदा है। 2 लाख लगाइए, कम से कम 4 लाख रुपये आप कमा लीजिए। ये है प्लाटिंग। ज़मीन में कोई रेट नहीं लिखा हुआ है। 1 रुपये का सामान 10 रुपये बोलिए, 8 रुपये में बेच दीजिए। ये हाल है ज़मीन में। कोई कपड़े का सामान नहीं है कि परसेंटेज माइनस करना है, चाहे इस पे दाम लिखा हुआ है, इसमें कोई दाम नहीं लिखा हुआ होता है। तो बता दें कि आज की इस वीडियो में हम बता देंगे आपको वो तरीका कि किस ज़मीन को आपको प्लाटिंग करनी चाहिए। कई चीज़ों का ख्याल करके प्लाटिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ज़मीन खरीद के आप प्लाटिंग कर देंगे और बेचना शुरू कर देंगे, बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ अगल बगल ध्यान में रख के, उन चीज़ों का, बारीकियों का ध्यान रख के फिर प्लाटिंग किया जाता है। बता दें कि ये हमारा प्लाटिंग का ज़मीन है। प्लाटिंग की ज़मीन वो ख़रीदें जिसमें 1 बीघा में कम से कम 20 लोग हों। मतलब 20 लोग मालिक हों 1 बीघा के, 2 बीघा के 40 लोग, मतलब एक ज़मीन के ज़्यादा लोग मालिक हों। वो हिस्सा नहीं लगा पाते हों, तो वो क्या करते हैं, मजबूरी में आगे बेचते हैं। कैसा है कि 20 लोग हैं, हिस्सा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। चाहे हिस्सा लगाना बहुत मुश्किल है, सब आगे ही लेना चाह रहा है, पीछे कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन बेचने लगते हैं। तो ऐसी ज़मीन खरीदें। और ऐसी ज़मीन बिल्कुल ना खरीदें जिसमें केस मुकदमा चलता हो। वो ज़मीन ना खरीदें, क्योंकि आप तो खरीद लेंगे, लेकिन जो भी प्लाटिंग जो खरीदने वाले होते हैं प्लाटिंग के बाद, वो भी तो चेक करवाएंगे, तो वो केस मुकदमे वाली वो ज़मीन नहीं लेते हैं। तो इन चीज़ का ख्याल करें, केस मुकदमा ना हो, भले कई लोगों का नाम हो। केस मुकदमा ना हो, कई लोगों का नाम हो तो ठीक है। कई लोगों का नाम है, आप खरीद लीजिए, आपका अकेले नाम हो जाएगा। तो इतनी बड़ी जो ज़मीन है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसमें थे 27 लोग। ये 27 लोगों की ज़मीन थी। वो हिस्सा नहीं लगा पा रहे थे, सबको यहीं फ्रंट पे ही ज़मीन चाहिए था कि सबको आगे ही चाहिए। कुछ लोग पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 27 लोग मिल के आपस में ये डिसाइड हुआ कि हम क्यों ना इस ज़मीन को बेच दें। तो वो लोग प्लाटर से संपर्क किए, तो हमारे पास आए, हमने ये ज़मीन खरीद लिया। ये ज़मीन खरीदा था, हम बता दें आपको, 3 लाख रुपये डिसमिल का खरीदे हम। मिट्टी उट्टी साफ़ सफाई, जो भी बाउंड्री वाउंड्री, जो भी ये किनारे से बाउंड्री नपवाने का जो भी वह होगा, उसका देखा जाए तो 4 लाख रुपया हो गया पर डिसमिल का। अभी बेचा जा रहा है 9 लाख रुपया बोला जा रहा है, मतलब 8 लाख रुपया, 8.5, मतलब 8 के ऊपर ही बेचा जा रहा है। यानी 4 लाख रुपया लगाइए और 8 लाख रुपया आराम से बेच दीजिए। और क्या है इसमें, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि प्लाटिंग की ज़मीन कभी भी ख़रीदें तो ये रास्ता है, देख सकते हैं। प्लाटिंग कभी भी रास्ते पे बिकता है। कोई भी ज़मीन लेगा प्लाटिंग के, ज़मीन खरीदने आएगा रहने के लिए, घर मकान के लिए, तो वो रास्ता ढूंढेगा। तो ये वो रास्ता है जो मेन रास्ते से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आगे देख सकते हैं, वहाँ से, मतलब यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे मेन रास्ता है, जैसे हाईवे बोला जाए। हाईवे से सटा हुआ ये रास्ता आ रहा है, और ये रास्ता फिर कहीं हाईवे में जाके कहीं घूम फिर के ये रास्ता मिला हुआ है। अभी आगे मिट्टी फेंका नहीं गया है, लेकिन यहीं तक RCC हुआ है, देख सकते हैं। तो ऐसा रास्ता खरीदे जो एकदम हाईवे से सटा हो। एकदम हाईवे पे भी ठीक नहीं है, बहुत महंगा ज़मीन है। अब फैमिली वहाँ रहने के लिए ठीक नहीं है। हाईवे पे दिन भर गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, तो फैमिली परेशान रहती है। बहुत हाईवे पे लोग नहीं लेते हैं। हाईवे से सटा हुआ जो रोड जाता है, जैसे चौड़ा रास्ता हो, ये नहीं कि 8 फीट हो, कम से कम देखा जाए तो 10-12 फीट, कम से कम 10-12 फीट, 12 फीट मान के चलिए, 12 फीट से ज़्यादा हो। 12 फीट से कम रास्ते पे लोग ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो रास्ता होना चाहिए हाईवे से सटा हुआ। उसके बाद अपना रास्ता निकला होना चाहिए। प्लाटिंग में जो भी आपका प्लाटिंग हुआ है, उसमें जो रास्ता निकला हो वो भी 12 फुट से ज़्यादा का निकला हो। 12 फुट से कम हो तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम में प्लाटिंग के लिए। कहीं से कि 4 व्हीलर चाहिए, फिर कभी पोल लग गया, तो 12 फीट अभी कोई वैल्यू नहीं है। अभी ये देखा जाए रास्ता अभी 18 फुट है, तो 4 व्हीलर आराम से आ जा सकी, ये चीज़ है। तो ये चीज़ एकदम ख्याल करें। और उसके बाद एक और चीज़ है, एक और चीज़ आपको ख्याल करनी चाहिए। आगे से कोई जो मकान बना हो, वो कोई रास्ते में ना बनाओ। अगर कोई बना दिया तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी उस रास्ते की। सीढ़ी कोई ना निकाले, इन सब का ख्याल कर। देखिए एक भाई साहब ये सीढ़ी निकाल रहे हैं, आज ये बोले हैं कि हम तोड़वा देंगे। तो ऐसी सीढ़ी उड़ी का ख्याल करें कि रास्ता कैसे भी पतला ना हो। 12 फीट है तो हमेशा 12 फीट रहे, ठीक है। और उसके बाद ये प्लाटिंग की ज़मीन है, तो प्लाटिंग कहने का मतलब यही है कि जिसमें ज़्यादा लोग हों उन्हीं से ख़रीदें। और सटा, अगर एक लोग भी हैं तो भी उनसे खरीद सकते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे मूड में आगे बेचने लगते हैं। तो 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये खरीद लीजिए, जो हाईवे से सटे हुए रोड पे हो, गाड़ी आराम से आ जा सके। अगर कोई भी मकान बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी गाड़ी आनी जानी चाहिए, तब तो वो रहेगा। और पास में मकान देखा जाए, जहाँ वो जैसे प्लाटिंग की जो ज़मीन लेता है, वहाँ पर देखा जाए तो स्कूल पास में हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो,
रिक्शा साधन आने जाने का व्यवस्था हो, मार्केट हो, ये चीज़ जो है 4-5 चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत मतलब मायने रखती हैं उस एरिया के लिए। तो ये जो प्लाटिंग है यहाँ हर चीज़ है। ये सामने स्कूल दिख रहा है, ये सफ़ेद वाला स्कूल दिख रहा है, ये हॉस्पिटल है एकदम पास में, एकदम दरवाजे पे ही हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल। और यहाँ से 1 किलोमीटर पे मार्केट है, 1 किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन है, और बोला जाए बस स्टैंड भी 1 किलोमीटर, सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ है बिल्कुल। और यहाँ से 10 कदम दूरी पे जाएंगे तो चौराहा आ जाएगा। वहाँ जैसे मिठाई उठाई की दुकानें हो गई, जो भी ज़रूरत की सामानें हो गई घर पे, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ आसानी तरीके से। तो इन चीज़ों का ख्याल करके प्लाटिंग किया जाता है। सबसे ज़रूरी है रास्ता। जब लोग रास्ते से आएंगे तो ज़मीन खरीदेंगे, थोड़ा महंगा भी होगा तो ख़रीद लेंगे, चाहिए रास्ता। जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो लोग ख़रीदेंगे नहीं। अब चाहे कितना भी चौड़ा रास्ता, वो ज़मीन दे दीजिए, कितना भी अच्छे इलाके में दीजिए, मेन चीज़ है रास्ता। उनका 4 व्हीलर आराम से आना चाहिए। जब आएगा ही नहीं तो कोई घर बनवाएगा नहीं, कोई लेगा ही नहीं। तो रास्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। और ज़मीन उन्हीं की खरीदें जिसे लकड़ पेचा कहा जाए, केस ना हो, बाकी कई लोग का हिस्सा हो, वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बताया कि प्लाटिंग की ज़मीन कौन सी खरीदनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया बिजनेस ट्रिक लेके, जिससे आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।